वी आर ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर टिक टिक टिक। इसमें हमने टाइमिंग के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हम कहाँ पे थे, हमने जो अपनी क्लॉक थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इफ़ द मिनट हैंड इज ऑन द राइट हैंड साइड इट इज पास्ट द आवर, एंड इफ द मिनट हैंड इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज टू द आवर और पास्ट द आवर। तो हमने यहाँ पे टाइमिंग कर रहे थे हम। तो आपका आवर एंड यहाँ कहाँ पे है, 8 पे, एंड मिनट हैंड आपका यहाँ पे 4 पे। तो आपकी हाउ मैनी मिनट्स, 5, 10, 15, 20. So what is the time? It's 20 past 8. It's 20 past 8. Like this. आपका जो आवर एंड है वो कहाँ पे है, 4 पे है, एंड आपका मिनट हैंड है 2 पे है। तो हाउ मैनी मिनट्स, 5 एंड 10, यानी 2 पे आपकी 10 मिनट्स होती है। तो आपकी मिनट्स हैं 10 और आपका आवर एंड 4 पे है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स 10 past 4. इट्स 10 past 4. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपका वेयर इज द आवर एंड आपका 10 पे, एंड मिनट हैंड आपका है 11 पे। तो आवर एंड आपका यहाँ पे 10 ओ क्लॉक हुआ नहीं है, यानी 5 मिनट्स लेफ्ट बचते हैं 10 ओ क्लॉक होने में। तो हम क्या लिखेंगे, इट्स 5 to 10. इट्स 5 to 10, यानी आपके 5 मिनट्स हैं वो लेफ्ट हैं 10 ओ क्लॉक होने में। अभी 5 मिनट्स का समय बाकी है, तो हम बोलेंगे इट्स 5 to 10. लाइक दिस। यहाँ पे आपका आवर एंड 6 के पास है, एंड आपका जो मिनट हैंड है वो 10 पे, यानी 6 ओ क्लॉक होने में हाउ मैनी मिनट्स लेफ्ट है अभी, आपके 10 मिनट्स लेफ्ट होते हैं 6 ओ क्लॉक होने में। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स 10 to 6. इट्स 10 to 6. व्हाट टाइम इज इट, यहाँ पे आपको टाइम बताना है। तो यहाँ पे आपका जो आवर एंड है वो कहाँ पे, 8 पे, एंड मिनट एंड आपका 3। तो हाउ मैनी मिनट्स, 5, 2 पे आपकी 10 मिनट्स होंगे, एंड 3 पे 15। तो क्या बोलेंगे, जब आपका 15 यानी 3 पे होता है, 9 पे होता है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर 3 पे होगा तो हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। अगर 9 पे होता है तो हम क्या बोलते हैं, 9 पे होता है तो हम बोलते हैं क्वार्टर 2। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इट्स क्वार्टर पास्ट 8. इट क्वार्टर पास्ट 8. इट्स क्वार्टर पास्ट 8. नाउ आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट टाइम इज इट। यहाँ पे आपका जो आवर एंड है वो 9 के पास है, यानी क्लोज टू 9 है, एंड जो मिनट हैंड है वो आपका 11 है, यानी 9 ओ क्लॉक होने में आपके 5 मिनट्स लेफ्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स 5 to 9. इट्स 5 to 9. व्हाट टाइम इज इट, यहाँ पे आपको 3 क्लॉक्स दिए हुए हैं और आपको नीचे टाइम दिया हुआ है, इट्स 25 to 2. इट्स 25 to 2, यानी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, यानी आपका 2 ओ क्लॉक होने में कितने मिनट्स लेफ्ट है, 25, यानी आपका जो मिनट हैंड है वो कहाँ, इस साइड होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो इट्स 25 to 2। अगर हम फर्स्ट वॉच देखें तो यहाँ पे जो आपका आवर हैंड है वो 1 and 2 के बीच में है, एंड जो मिनट हैंड है वो 7 पे है, यानी ये आपका क्या है, इट्स 25 to 2। अगर हम सेकंड क्लॉक देखें तो इस पे देखो, आपका जो आवर हैंड है वो 1 पे है, एंड मिनट हैंड आपका 5 पे है। तो ये क्या है, इट्स 25 past 1. इट्स 25 past 1, एंड आपका यहाँ पे जो आवर हैंड है वो 2 है, एंड मिनट हैंड आपका 11 पे, यानी 2 ओ क्लॉक होने में अभी 5 मिनट्स लेफ्ट है। तो इसे क्या बोलेंगे, इट्स 5 to 2. इट्स 5 to 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस वन, फर्स्ट जो आपकी क्लॉक है वो आपका इट्स 25 to 2। व्हाट टाइम इज इट, यहाँ पे आपको अभी टाइम बताना है। जैसे आप अपने फोन में देखते हो क्लॉक में, आपको जैसे आप मॉर्निंग में स्कूल आते थे उस टाइम तो आपको टाइमिंग था 8:30, तो उसी तरह आपकी जो लंच होता था 11:30 पे, तो उसी तरह आपको टाइम बताना है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको देखना है आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो आवर हैंड आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी 3 को क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे 3 पे हुआ। 3 ओ क्लॉक के बाद, यानी मिनट जा रही है ऊपर, 4 ओ क्लॉक होंगे, तो आपको आवर एंड यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप, 3। तो हम सबसे पहले आवर एंड लिखते हैं टाइम आने के बाद, उसके बाद आपका मिनट एंड कहाँ पे है, 7 पे। तो हाउ मैनी मिनट्स, 7 पे कितनी मिनट्स होगी, जैसे हम 1 पे 5 होती है उसी तरह 5, 10, 15, 20, 25, 30
एंड 35। तो ये क्या होगा 3:35, 3:35। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आपका जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे आपका 8 पे, जो आवर हैंड है वो आपका 8 पे है एंड मिनट हैंड आपका 3 पे है। तो ये क्या हुआ आपका 3 पे आपका क्वार्टर होता है यानी 15 मिनट्स होते हैं। तो ये क्या होगा 8:15, 8:15। नहीं तो आप अगर आपको इंग्लिश में अगर लिखने के लिए बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, इट्स क्वार्टर पास्ट 8, इट्स क्वार्टर पास्ट 8। यहाँ पे आपका आवर एंड 5 को क्रॉस कर चुका है एंड 6 ओ क्लॉक होने वाले हैं और 15 मिनट्स लेफ्ट रहते हैं। अगर हम देखें आवर एंड, अगर हम जैसे आप फोन में टाइमिंग देखते हो, अगर किसी ने टाइमिंग पूछा है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे बोलोगे 5:45, 3:45, तो आप यहाँ पे आवर एंड आपका कहाँ पे होगा 5 पे। एंड हाउ मैनी मिनट्स, तो 9 पे आपकी 6 पे 30 होती है, 35, 40, 45। तो आपकी कितनी मिनट्स है 5:45, 5:45। अगर आप रिटर्न में लिखते हो कैसे लिखोगे, यहाँ पे 6 ओ क्लॉक होने में 15 मिनट्स बाकी यानी क्वार्टर बाकी है, तो इट्स क्वार्टर टू 6, इट्स क्वार्टर टू 6। तो हम इसे 5:45 भी लिख सकते हैं एंड इट्स क्वार्टर टू 6। यहाँ पे आपका उसी तरह आवर एंड आपका 9 के पास है एंड 9 ओ क्लॉक होने में आपके 10 मिनट्स लेफ्ट होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसे 8, यानी आपका आवर एंड आपका आएगा, आवर एंड आएगा आपका 8 पे एंड मिनट्स कितनी हो चुकी है, अगर 10 पे है तो अगर हम करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो उसी तरह 5 10 जा 50। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 8:50। अगर हम रिटर्न में लिखेंगे, राइटिंग में, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसे 8:50 भी बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं इट्स 10 to 9, इट्स 10 to 9 यानी 9 ओ क्लॉक होने में आपके 10 मिनट्स लेफ्ट है। यहाँ पे आपका आवर एंड है 1 पे एंड आपका मिनट हैंड 8 पे, यानी ये क्या होगा 1:40, 1:40। यहाँ पे आपका जो आवर एंड है वो 7 एंड मिनट हैंड आपका 10, तो ये क्या होगा 7:50, 7:50। अब आती है आपकी डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक लाइक जैसे आप आपके फोन में भी आपको ऐसे ही टाइम दिखता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो सबसे पहले हम आवर एंड लिखते हैं, जो आवर एंड हमारा जिसको पॉइंट करता है वो आपका नंबर आएगा एंड उसके बाद आपका मिनट हैंड जिस नंबर को पॉइंट करेगा वहां पे आप मिनट्स लिखते हो। तो ये आपकी डिजिटल क्लॉक आप हैंड में भी बांधते हो, घर में भी देखते हो इधर उधर। तो इन योर हाउस एंड आपकी जो हैंड वॉच है वहां पे आपको हैंड वॉच में भी ऐसे टाइमिंग मिल जाएगा, तो इसे हम डिजिटल क्लॉक बोलते हैं। द आवर आर टू द लेफ्ट ऑफ द क्लॉक, यानी जो आपका आवर है वो हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है एंड जो मिनट है वो आपका राइट में लिखी जाती है। यू कैन सी दिस ऑन ए सेल फोन और यूर माइक्रोवेव एट होम। आपके घर में अगर माइक्रोवेव है उस पर भी टाइमिंग आती है, फोन में, फोन मोबाइल फोन सबके पास है, तो मोबाइल फोन में इसी तरह आपका टाइमिंग शो करता है। अब आता है आपका एएम एंड पीएम। आपने देखा होगा हम एएम एंड पीएम लगाते हैं, जैसे पेरेंट्स, व्हेन वी कॉल योर पेरेंट्स ऑन पेरेंट्स मीटिंग, देन यू राइट इन योर डायरी या नोटबुक कि पेरेंट्स मीटिंग बिफोर 11 AM, 9 to 11 AM। तो उसी तरह एएम एंड पीएम, तो एएम स्टैंड हेयर फॉर एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम एंड पीएम पोस्ट मेरिडियम, पीएम पोस्ट मेरिडियम। या हम इसे सिंपल वे से अगर हमें लर्न करना हो तो 12 AM इज मिडनाइट, वी आर स्लीपिंग एट दिस टाइम। जब आपका 12 AM होता है सुबह मॉर्निंग का टाइम, जो नाइट में आपके 12 AM होते हैं, और दोपहर के जो आपके 12 ओ क्लॉक होते हैं, वो बीच का जो टाइम होता है वो क्या होता है आपका, उस जो वहां पे जो हम टाइम शो करते हैं उसके पीछे हम AM लगाते हैं, जैसे 1 AM, 2 AM, 8:30 AM, यानी आफ्टर, आफ्टर मिड डे, आफ्टर वी आर, हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन वी से AM वी आर रिफेयरिंग टू द आवर्स बिफोर नून, कि आपका जो करते हैं ये AM आफ्टर मिडनाइट भी बोल सकते हैं कि आफ्टर मिडनाइट आपका शुरू होता है एंड जो PM है वो आफ्टर
मिड डे शुरू होता है। तो व्हेन वी से एएम वी आर रिफेयरिंग टू द आवर्स बिफोर नून, यानी आपका दोपहर का जो 12 o'clock होता है उससे पहले का जो टाइम है, और आपके नाइट के मिडनाइट में जो 12 o'clock होते हैं जो वहां से स्टार्ट होता है वो टाइम, एंड बिफोर नून तक चलता है डे के 12 o'clock तक, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एएम, यानी उस टाइम के पीछे हम एएम लिखेंगे। व्हेन वी से पीएम तो वी आर रिफेयरिंग टू द आवर्स पास्ट नून, यानी दोपहर के बाद, आफ्टर मिड डे। जैसे हम करते हैं कि आफ्टर मिड डे 12 o'clock हो गए हैं आपके बीच में दोपहर के, तो उसके बाद का जो टाइम होता है एंड नाइट के 12 o'clock होते हैं उसके बीच का टाइम, पास्ट नून, नून के बाद का, और आपके नाइट के 12 o'clock तक वो टाइम क्या होता है आपका, पीएम, यानी उस टाइम को हम शो करने के लिए उसके पीछे हम पीएम लगाएंगे। जैसे शाम के इवनिंग टाइम में आपके 5 होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 5 PM, 5 PM। तो हम इस तरह से रिफेयर कर शो करेंगे। इजी वे टू रिमेम्बर एएम एंड पीएम, एएम आफ्टर मिडनाइट, एएम आफ्टर मिडनाइट, यानी आपके नाइट में 12 o'clock होते हैं उसके बाद आपका स्टार्टिंग टाइम शुरू हो जाता है आफ्टर मिडनाइट, एंड पीएम आपका क्या होगा, पास्ट मॉर्निंग, पास्ट मॉर्निंग। आप ये इजी मेथड है, आप जैसे आपकी मॉर्निंग है वो, उसके बाद आफ्टरनून स्टार्टिंग में हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं 12 o'clock से पहले, और जब आपका 12 o'clock होता है हम नून बोलते हैं, एंड उसके बाद हम अपने टीचर को विश करते हो, आप गुड आफ्टरनून विश करते हो। तो यानी पास्ट मॉर्निंग, जब जैसे ही आपका जो मॉर्निंग पास्ट होती है, मॉर्निंग 12 o'clock होते हैं मॉर्निंग के, उसके बाद आपका पीएम शुरू हो जाता है। यहाँ पे एएम एंड पीएम, जैसे आपके मिडनाइट जो नाइट के 12 o'clock होते हैं, एंड नून या मिड डे जो आपका दोपहर के, यानी एएम क्या होता है आपका, बिफोर मिड डे, आप ऐसे भी बोल सकते हो बिफोर मिड डे या आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट शुरू होता है एंड नून तक चलता है। तो यहाँ पे आप क्या शो करेंगे, एएम एंड आफ्टर नून, जो दोपहर के बाद 12 o'clock, जो दिन में 12 o'clock होते हैं आपके, उसके बाद मिडनाइट तक आपका क्या रहता है, पीएम। यहाँ पे आपको क्लॉक शो हो रही होगी, जैसे यहाँ पे 1 to 12 भी है, उसके बाद आता है आपका 13, 14, 15, 16। तो ये आपका 24 hours क्लॉक है, ये क्या है आपकी 24 hour ओ 24 hour क्लॉक। जब हम 24 hour क्लॉक, आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, जो ट्रेन आती है वहां पे आपने देखा हो कई जगह टाइम 15, 16 लिखा होता है, किसी की मोबाइल फोन में भी एएम या पीएम छोड़ के वहां पे 15, 13 ऐसे भी शो होता है। तो आपका क्या है, वहां पे 24 hours क्लॉक यूज करते हैं, यानी आपका मिडनाइट से जो दोपहर का 12 o'clock होता है वहां से तो हम 1 to 12 आते हैं। जैसे आपका मिडनाइट में 12 o'clock हुआ, उसके बाद 1, 2, 3, 4, ये हम 12 o'clock, यानी आपका मिड डे जो नून वाला 12 o'clock होता है वहां तक हम 12 लाते हैं। उसके बाद जो आता है उसके बाद हम टाइमिंग कैसे करते हैं 24 hours में, जैसे 1 आएगा तो 13, इवनिंग में जो आपका आफ्टरनून में जो ये 1 o'clock होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम 13 o'clock। जो 2 आएगा उसे बोलेंगे 14 hours, 15 hours, 16 hours, 17 hours, 18, यानी शाम के जो 6 o'clock होते हैं उसे क्या बोलेंगे 18 hours। जो आपका अभी सोने का टाइम होता है, रात के 8 o'clock होते हैं नाइट के अभी, तो वो क्या है आपका 20 hours। तो हम उसे ऐसे रिफेयर करेंगे। कन्वर्ट 12 hour क्लॉक 24 hour क्लॉक, अगर आपको कन्वर्ट करना हो जैसे एएम और पीएम आपका उसे 12 hour क्लॉक से 24 hour क्लॉक में चेंज करना हो, तो आप कैसे लिखेंगे, देर आर 24 hours इन ए डे। यहाँ पे आपको पता है 24 hours इज इक्वल टू 1 डे। टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन एएम और पीएम, जिसको लर्न नहीं होता एएम एंड पीएम, जो कंफ्यूज करते हैं एएम एंड पीएम जिसको भी, तो टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन एएम एंड पीएम वी यूज 24 hour क्लॉक। टू कन्वर्ट द 12 hour क्लॉक टाइम, अगर हमें 12 hour क्लॉक टाइम को 24 hour क्लॉक टाइम में आपको कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, ऐड 12। कितना ऐड करना है, 12। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 3 PM,
आपका जो शाम को इवनिंग का 3 PM होता है उसे 24 आवर क्लॉक में अगर हमें करना है तो हमें उसमें 12 ऐड करना है। तो 3 + 12 आपका क्या हो गया 15 आवर्स। यानी आप जो 24 आवर क्लॉक है उसमें क्या बोलोगे 15 ओ क्लॉक। 15 अगर मिनट्स होती है तो आप क्या बोलोगे 15 30 15 20। तो उसी तरह हम शो करेंगे। कन्वर्ट 24 आवर क्लॉक टू 12 आवर क्लॉक। अगर आपको 24 आवर क्लॉक को 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? तो टू कन्वर्ट 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम सब्ट्रैक्ट 12। जैसे हमने उसी का अपोजिट है। जैसे अगर हमें 12 आवर क्लॉक को कन्वर्ट करना था 24 आवर क्लॉक में तो हमने क्या ऐड किया था 12। अब यहाँ पे उसी का अपोजिट है। 24 आवर क्लॉक को हमें 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टू कन्वर्ट 24 आवर क्लॉक टाइम टू 12 आवर क्लॉक टाइम सब्ट्रैक्ट 12। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 15 ओ क्लॉक इंटू 12 आवर क्लॉक। अब आपका जो 15 है 15 ओ क्लॉक है उसे 12 आवर क्लॉक में 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 15 माइनस 12 इज इक्वल टू यानी आपका क्या है 3 PM। अब आपको ये खुद जैसे देखो मॉर्निंग में जब आपके नून तक आपके 12 ओ क्लॉक होते हैं उसमें डायरेक्ट आपका 1 2 3 8 9 होता है। तो आफ्टरनून नून की आफ्टरनून ही आपका स्टार्ट होता है 13 14 15। तो आपको उसी में से जब आपको टाइम दिया हो 18 ओ क्लॉक 19 ओ क्लॉक तो उसी में से आपको 12 आवर जो 12 है वो सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो वो आपका टाइम किस में आएगा PM में। यानी वो इवनिंग का टाइम होगा आपका। आफ्टरनून के बाद जो टाइम होगा वहां वो शो करेगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इफ वी नो द बिगनिंग टाइम एंड द फिनिशिंग टाइम। अब जैसे आपको कई बार टाइमिंग निकालनी दी होती है कि वहां पे आप स्कूल घर से चले हो 8 ओ क्लॉक और आप स्कूल में पहुंचे हो 8:30 पे। तो जो बीच में आपका टाइमिंग है कि घर से अपने होम से और स्कूल में पहुंचने में आपने कितना टाइम लिया। यानी वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको निकालने के लिए क्या करना है इफ वी नो द बिगनिंग टाइम। अगर हम स्टार्टिंग टाइम जानते हैं एंड द फिनिशिंग टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं आप गेम खेल रहे हो या आप जैसे आपकी क्लास में टीचर आता है तो आपको पता होता है कि हमारा फर्स्ट पीरियड है अब हमारा सेकंड पीरियड है। उसी तरह अगर आप बिगनिंग टाइम जानते हो एंड द फिनिशिंग टाइम जानते हो कोई भी एक्टिविटी जो भी आप घर में वर्क कर रहे हो वी कैन कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। हम उस एक्टिविटी में कितना टाइम लगा कितना हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगा वो हम कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। आसानी से हम उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोनू लीव स्कूल एट 2 PM। जो सोनू नाम का लड़का जो स्कूल जाता है सोनू लीव स्कूल एट 2 PM। उसने स्कूल को 2 PM पे यानी उसकी 2 PM पे छुट्टी हुई है स्कूल की। ही रीच होम एट 2:45 PM। यानी वो घर पे कितने बजे पहुंचा है 2:45 PM। तो हाउ लॉन्ग डज सोनू टेक टू रीच होम। अब आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग उसने कितना टाइम लिया है घर पहुंचने में स्कूल से घर पहुंचने में आपका। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जब हमें देखो उसका बिगनिंग टाइम पता है कि वो जो स्कूल है उसने कितने बजे छोड़ा है 2 PM एंड होम पे कितने बजे पहुंचा है 2:45। तो हमें क्या करना है 2:45। तो हमें जो एंडिंग टाइम हमें पता है एंड बिगिनिंग टाइम हमें पता है। तो जो आपका एंडिंग टाइम है 2:45 उसमें से हम माइनस करेंगे जो उसका बिगिनिंग टाइम था यानी वो स्कूल से कितने बजे चला था 2:00 पे सॉरी। तो अब यहाँ पे निकालना है 50 आपको माइनस करना है सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 4 में से 0 गया आपका क्या होगा 4 एंड 2 में से 2 0। तो हाउ मैनी मिनट्स ही टेक 45 मिनट्स। जब वो अपने घर में पहुंचा तो वो 45 मिनट्स में स्कूल से अपने घर के लिए पहुंचा। यानी उसने 45 मिनट्स लिए अपने घर जाने के लिए स्कूल से उसका घर इतनी दूर है। तो ये हमें पता लगा सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर हमें बिगनिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम पता होगा तो किसी भी एक्टिविटी का हम टाइमिंग पता कर सकते हैं कि हमें